ओके गाइस, व्हाट इज अप। तो एग्जाम्स आने वाले हैं, चल भी रहे हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन भाई बहुत खतरनाक टॉपिक है, यहां पर आपकी सांसें फूल जाती हैं। तो आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। दो पार्ट में हमने डेप्रिसिएशन को कवर करा है। तो फटाफट अपनी कॉपियां निकाल लो। तो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन पार्ट 1। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन भाई होता क्या है क्या, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बेटा डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा मैंने सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात करी जो टेंजिबल हो, बिकॉज जो इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन लगता है उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। बेटा बात एक ही होती है बट नाम बदल जाता है, उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो जो फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, जो उसकी वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू वियर एंड टीयर, जो नॉर्मल यूसेज की वजह से वैल्यू कम हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये तब तक लगता है जब तक एसेट ऑब्सोलीट ना हो जाए, एसेट की वैल्यू जीरो ना हो जाए। जब तक एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, डेप्रिसिएशन बेटा लगता रहेगा लगता रहेगा। सपोज करो मेरे पास ये स्टाइलस है, इसकी कॉस्ट 500 रुपीज है, बट क्या अगले साल भी ये 500 का रहेगा? नहीं बेटा, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने इसको रोज यूज करा हुआ है, तो सपोज करो इसकी 300 200, कैशिफाई जैसे एक साइट है, वो भी आपको डेप्रिसिएशन कम करके, वो तो बहुत ज्यादा कम करके आपको प्राइस देता है। तो फटाफट डेफिनेशन लिख लो डेप्रिसिएशन की। गॉट इट? आगे चलते हैं बेटा। डेप्रिसिएशन अब सर लगता क्यों है, रीजंस क्या हैं? तो पहला, एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ। जब एक एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, यूजफुल लाइफ एक्सपायर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। सपोज आपका फोन मैक्सिमम 4-5 साल चल सकता है, उसके बाद वो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यूजफुल लाइफ, फिर वो एक डब्बा है, बंटी का डब्बा है वो एक। ठीक है, अगला एक्सीडेंट। कभी कभार क्या होता है, फोन गिर गया, हमने गिरा दिया, स्क्रीन गई, उसका कोई भी पार्ट चला गया, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी फोन डेप्रिशिएट, कोई भी एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है। अगला डिप्लीशन, उसकी नॉर्मल डिप्लीशन होता रहता है वैल्यू में, वैल्यू उसकी फॉल करती रहती है। कई बार मार्केट वैल्यू फॉल कर जाती है, तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज। सपोज करो अभी आईफोन लेटेस्ट 16 आया है, तो जितने भी और आईफोन थे 12 13 14 15 सबके प्राइस कम हो गए, ये भी किस में आएगा? डेप्रिसिएशन में, मार्केट वैल्यू डिक्रीज। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन मेजॉरिटीली क्यों होता है? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं किसी भी एसेट को, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता रहेगा, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। बताओ इतना समझ आया? इसको नोट करो गाइस, कॉजेस को नोट करो फटाफट, कॉजेस को। ओके, देखो बेटा आगे चलते हैं। दो फॉर्मूला बार बनवाऊंगा कि सर एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकाले। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, परचेज कॉस्ट, कितने में परचेज करा, परचेज भी बोल सकते हो, एक्विजिशन भी बोल सकते हो। एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू, बेटा एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू बाय में यूजफुल लाइफ, कितनी लाइफ है, तो इससे आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा, कितने हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उसके फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, जो भी आपका आंसर आएगा ऊपर वाले से, बाय में एक्विजिशन कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट है एक्विजिशन, जिसमें आपने खरीदा, ये वाली कॉस्ट, इनटू में 100, इससे आपका रेट आ जाएगा बेटा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, फटाफट एक बार नोट करो। दो फॉर्मूला,
एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। चलो बेटा आगे देखना, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएट करने के, एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरा, स्ट्रेट लाइन मेथड, और अगले का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा, वो किस पे चार्ज करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट पे। वो हम एक बार हमने जो कॉस्ट लगाई किसी भी एसेट को खरीदने में, उस पे हम डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं, और एवरी ईयर हर साल वो कांस्टेंट रहता है, हर साल वो रेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है ब्रॉड डाउन बैलेंसेस पे, हर साल के जो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस होते हैं उन पे लगता है, और डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है, इसमें हर साल वेरिएबल होगा, चेंजिंग होगा। ठीक है, करके दिखाएंगे पूरे पूरे क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैं आपको एक रेफरेंस भी ले लेता हूं। सपोज करो 20,000 का एसेट है, दो में केस बना लेता हूं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। इस पे डब्ल्यूडीवी करेंगे, इस पे एसएलएम करेंगे। मैं आपको 3 साल का बता रहा हूं, 10% रेट लगाते हैं तो बेटा इसी का 10% लगेगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2000 माइनस, ये फर्स्ट ईयर का हो गया बेटा, बचा 18,000। बट बेशक साल बदल गया हो, बेशक कॉस्ट बदल गई हो, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, नहीं बदलेगा। 2000 दोबारा माइनस कराया 16,000, 2000 दोबारा माइनस कराया तो बचेगा 14,000। तो बेटा इसमें डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। ये एसएलएम मेथड है, इजी मेथड है। इसमें देखना अगर मैं 10% लगाऊं तो 2,000 रुपए लगा, बचा 18,000। ये फर्स्ट ईयर का था बेटा। अब 10% जैसे एसएलएम में सेम था, आप ये चेक करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों जो डेप्रिसिएशन थे सेम थे, बट इसके अंदर अलग अलग लगेंगे। अब इसका 10% करेंगे तो इसका 10% क्या होगा, 1800, बचेगा क्या, 16,200। अब 16-20 बचेगा क्या, और यहाँ 80 बचा, एंड हेयर हमें प्रूफ करना था 551। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया और आपका थर्ड ईयर हो गया। देखो बेटा इसमें आपका बेशक ये वाला डेप्रिसिएशन हो, ये वाला हो, ये वाला हो, तीनों क्या है, वेरिएबल्स है, तीनों मतलब चेंजिंग है। इसमें तीनों के तीनों सेम थे, इसमें तीनों के तीनों चेंजिंग है। यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि जो हमारा एसएलएम है इसमें 14,000 वैल्यू बच रही है, यहाँ पर 15,580, मतलब कहीं ना कहीं फायदा रिटर्न डाउन वैल्यू में ही है। बट मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस बताऊं, ये मोर प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है मेथड, बट कॉम्प्लेक्स भी है साथ में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, बार बार डेप्रिसिएशन चेंज करना है। ये मेथड में कॉस्ट ज्यादा लगती है, बट सिंपल है यूज करने में, तो इजी कन्वीनियंट रहता है यूज करना एसएलएम मेथड। बट आपका ये कोई मैथ्स नहीं है कि आप कोई भी मेथड पढ़ लो, कोई भी लगा दो, पेपर में मेंशन होगा कि एसएलएम से क्वेश्चन कर रहा है, डब्ल्यूडीवी से करना है तो आपके दोनों क्लियर होने चाहिए मेथड। तो आज की क्लास में मैं एसएलएम मेथड बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं, तो फटाफट पहले एक बार इतना नोट करो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इतना नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत खतरनाक एसएलएम का क्वेश्चन, पार्ट सेलिंग का है, कि मशीनें खरीदी जा रही है 10 लाख की, 1 जनवरी 2011 को खरीदी, फिर इसके बाद 15 लाख की मशीन खरीदी, और उसके बाद एक 12 लाख की मशीन खरीदी, और एक 2 लाख का पार्ट बेच दिया। बहुत खतरनाक, बेहतरीन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मिनट लो वीडियो पॉज करके, और साथ में काम कर लेना, कुछ ऐसे फॉर्मेट बना लेना लेजर के। एक मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी,
ये वाली आपकी डेबिट साइड हो जाएगी। एक हम अकाउंट बना लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और साथ में बेटा एक अकाउंट और बना लो जिसका नाम रख दो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल। फटाफट बेटा तीन फॉर्मेट बना लो सेम फॉर्मेट में, अपनी कॉपी के बड़े बड़े पेजेस खोल के, और यहां पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फटाफट गाइस एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो, शुरू करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहली मशीन खरीदी बेटा 1 जनवरी 2011, तो हम सीधा मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, सीधा एंट्रीज पास करेंगे। 1 जनवरी 2011 टू बैंक अकाउंट, क्या खरीदा? मशीनरी नंबर 1। कितने रुपए की थी बेटा मशीनरी? मशीनरी जो हमारी थी वो 10 लाख की थी, ठीक है, तो यहां पर हम 10 लाख 6 जीरो आ जाएंगी हमारी। ओके, और यहां पर 2012 का 31 मार्च हम क्लोजिंग कर देंगे। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन 10 लाख रुपए बेटा। ओके, तो यहां पर बेटा हम क्लोजिंग कर देंगे हमारी 10 लाख रुपए, और यहां पर भी आ जाएगा 10 लाख। ठीक है बेटा, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, इतना समझ आया। अब जो यहां का क्लोजिंग बैलेंस है, यहां का ओपनिंग बैलेंस 2012 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए था बेटा? 10 लाख। ओके, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं बेटा, तो एक मशीन और खरीदी। एक मशीन कब खरीदी थी? 1 मई 2012, 15 लाख की मशीन थी बेटा। 1 मई 2012 15 लाख। क्वेश्चन पढ़ते चलो, डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते चलो, एंट्रीज पास करते चलेंगे। 1 मई 2012, तो यहां पर आ जाएगा 1 में टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट, और यहां पर हमने कौन सी मशीन खरीदी? मशीनरी नंबर 2 बेटा। कितने रुपए की खरीदी थी मशीनरी? ये हमने मशीन खरीदी थी सर 12 लाख की मशीन, 12 लाख। अगर मैं 2013 पे, देखो डेट डालते चलना अच्छे से, तभी क्वेश्चन बना पाओगे। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, कितने का बैलेंस क्लोज डाउन करेंगे बेटा? 10 और 12 22 लाख का। अब आप सोच रहे होंगे सर ने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? बेटा डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट बनाया, वहां पर लगाएंगे। अभी इसको क्लोज करते चलो मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट में। 22 लाख की क्लोजिंग हो गई, और यहां भी क्या हो गया? 22 लाख की क्लोजिंग हो गई। अब क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट। अब एक मशीन और खरीदी। सर कितने की खरीदी? हमने 10 लाख की खरीदी थी, जब 15 लाख की मशीन थी बेटा। माई बैड, यहां पर 15 लाख आएगा। 15 लाख की मशीन खरीदी थी बेटा ये। 15 लाख, तो चेंज होंगी थोड़ी सी वैल्यू। 15 लाख की मशीन है, यहां पर आपका 25 लाख आ जाएगा। 25 लाख की बेटा मशीन खरीदी, यहां पर 22 नहीं 25 आएगा। 25 लाख, यहां पर हमारा 25 लाख। ओके, अब देखना आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने कौन कौन सी मशीन खरीद रही, मैं उस पे टिक कर देता हूं। सर हमने 10 लाख पे डन कर दिया, ठीक है, इस पे टिक कर देते हैं। हमने ये 15 लाख वाली डन कर ली, इस पे टिक कर देते हैं। अब सर 12 लाख की बारी है। अब किसकी बारी है? 12 लाख की। अब 12 लाख जुलाई 1 2014 को खरीदी और सेल भी करी है। इस साल में 2014 में परचेज भी हुई है, सेल भी हुई है। इतना समझ आया?
वेरी गुड। तो परचेज हुई है हमारी कितने की मशीन, 12 लाख की, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014। तो यहां पर एंट्री आएगी किसकी, 2011 था, 12 था, अब यहां पर 13 में नॉर्मल पास करेंगे बिकॉज 13 टू 14 में कोई एंट्री हुई ही नहीं है बेटा। तो यहां पर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस हुआ है बेटा कितना, 25 लाख। और 2014 31 मार्च यहां पर हो जाएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन, क्योंकि नो एक्टिविटी, इस साल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है बेटा। तो सीधा हम क्या करेंगे, बताओ इतना समझ आया नहीं आया, इतना समझ आया नहीं आया। ओके, अब सर नेक्स्ट ईयर की एंट्री पास करते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा स्लाइड को, देखो नेक्स्ट ईयर की एंट्री यहां आएगा 2015। व्हाट, देखो 2014 की एंट्री पास करते हैं बेटा। 2014 सबसे पहले, या तो मैं पीछे कर देता हूं इफ यू वांट, ताकि मैसी ना लगे। मशीनरी अकाउंट ही है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बेटा, कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है हमें, हमें करना है 25 लाख बेटा। जो 25 लाख की वैल्यू है ये हमें ब्रॉड डाउन करनी है, 1 2 3 4 5। अब बेटा इस साल दो एक्टिविटी हुई, एक आया एक गया, मतलब एक परचेज एक सेल, ठीक है। तो हमारी एक परचेज हुई है कितने की, 12 लाख की, 1 जुलाई को। तो ध्यान से देखना, 1 जुलाई को अगर मैं डेट डालूं 2014 बेटा, 2014 1 जुलाई, एक आई है टू बैंक अकाउंट, घर के अंदर आई एक, कितने की, 12 लाख की, 12 लाख की आई है। और एक घर के बाहर गई है 1 अक्टूबर को, बाय। अब जो घर के बाहर जाती है उसे बोलते डिस्पोजल बेटा। डिस्पोजल मतलब फेंक दी, बाहर निकाल दी। कितने की गई है बाहर घर के, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, घर के बाहर गई है 2 लाख रुपए की, और डेट है 31 अक्टूबर। ओके, तो 2 लाख रुपए की बाहर गई है। तो अब अगर मैं साल के आखिर में आऊं 31 मार्च, तो मेरे पास माल कितना बचा हुआ है, मेरे पास माल कितना बचा हुआ है बेटा, मेरे पास कितने का था, 25 लाख का, ये 12 लाख की ये आई, तो कितने का बचेगा, 25 लाख। 12 लाख की घर में आई और 2 लाख की घर से बाहर गई, तो माल जो बचेगा 25 + 12 - 2, इट विल बी 35 लाख। 35 लाख बेटा, टोटल कर दे, टोटल हमारा बचेगा, इट विल बी 12 लाख, और ये इट विल 37 लाख, और यहां भी क्या हो जाएगा, 37 लाख। बेटा आप इस क्वेश्चन से, इस अकाउंट से क्या सीख पा रहे हो, डेप्रिसिएशन, सेल, बैंक नहीं करना यार। अभी सिर्फ हमें एक्विजिशन कॉस्ट के साथ डील करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा सेपरेट अकाउंट्स वाला है। इसके अंदर हम सारे बैंक फिगर्स, हमारे जो परचेज कॉस्ट है, सेल कॉस्ट है, हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है मशीन की, वो लेते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। इतना बताओ समझ आया बेटा, कॉपी में साथ साथ करते चलना, कॉपी में साथ साथ करते चलना, ठीक है, फटाफट, ताकि आपको याद रहे कि अकाउंट कैसे बनाना है। ओके गाइस, आई होप आपने ये मशीनरी अकाउंट पूरा लिख लिया हो। अब हम चलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे बेटा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से पहले देख लो, हमने 10 लाख की मशीन खरीदी 1 जनवरी 2011 को, और 10% डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा। तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं। मशीनरी नंबर 1 हमने कितने की खरीदी बेटा, चेक करते चलना, 10 लाख की मशीन, 10% डेप्रिसिएशन, 10 लाख की मशीन में 10% डेप्रिसिएशन, 10,000 नहीं 1 लाख, तो ये हो जाएगी 9 लाख की।
मशीन की कॉस्ट, तो पहले ईयर की डेप्रिसिएशन लगा दी बेटा मैंने, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर डालेंगे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगी फर्स्ट मशीन पे। अब एक मैं आपको फैक्टर बताना चाहूंगा, परचेज कॉस्ट देखना बेटा इसकी कब है। ये परचेज करी थी 1 जनवरी को, तो डेप्रिसिएशन लगेगा जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, 3 महीने का लगेगा बेटा। तो ये 90,000 नहीं बचेगा, 1/3 करेंगे इसका, तो कुछ अराउंड 333 आएगा, 3333 बेटा ये बचेगा, ये हमारा कुछ आएगा, वो एक और 33,333। तो पहले ये डेप लगा देंगे, ये डेप लगाते हैं हमारे किस पे, प्रोविजन पे, 3333। यहां पर हमने क्लोज भी कर दिया, टू बैलेंस क्लोज डाउन, 33333। डेट कब की है बेटा, 31 मार्च 2012। ये कब की है, 31 मार्च 2000। आई होप ईयर आपको क्वेश्चन में 31 मार्च 2011 ही लगेगा बेटा, 2011, क्योंकि उसी ईयर में परचेज करी है। 31 मार्च 11 क्लोजिंग कर दें, हमने इसकी क्लोजिंग कर दी। अब बेटा डेप्रिसिएशन का ये क्लोज डाउन यहां पर आएगा कब, 1 अप्रैल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 33333। ओके, अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है बेटा, मेरे साथ करते चलना। नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप मशीनरी अकाउंट भी देखो बेटा, मशीनरी अकाउंट भी देखो, नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ है, जस्ट हमने खरीदी 10 लाख की। नेक्स्ट ईयर में हमने नहीं बेटा खरीदी है एक और, ठीक है, हमने कौन सी खरीदी है, मशीनरी नंबर 2 15 लाख की, ये मई में खरीदी गई है, ये मई में खरीदी गई है, तो एक और डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। तो यहां पर ये लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, एक फर्स्ट मशीन पे, एक सेकंड मशीन पे। इसमें तो बेटा एसएलएम से अभी हमने वर्किंग नोट्स बनाए, वर्किंग नोट्स हमने बनाए थे। फर्स्ट मशीन पे तो पूरे साल का लगेगा 10,000। सेकंड मशीन पे क्या लगेगा, सेकंड मशीन हमारी कितने की है, सेकंड मशीन जो हमारे पास है ये 15 लाख की मशीन है, जो मई में खरीदी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके 11 महीने का लगेगा। 15 लाख की है, आप इस पे 10% 11 महीने के लिए लगा दोगे, ठीक है, तो 10% हम लगा देंगे, 1 0 से गया, 0 से 0 गया, तो 1.5 लाख का आपका 11/12, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रफली 1.5 लाख का अगर मैं मशीनरी 2 का निकालूं आपका, ओके, तो इस पे 11 महीने का लगेगा 137500, 1,37,500 बेटा, यही लगेगा। हाँ जी बेटा यही लगेगा 137500। पहली पे हमारा कितना लग रहा था, अब तो पूरे साल का लगेगा बेटा, पूरे साल का 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 तक। क्वेश्चन बेटा ये कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेशन बेस्ड है। हाँ जी, नहीं 1 लाख लगेगा, 1 लाख हमारा लगेगा, 1 लाख इसका हमारा डेप है बेटा, तो 1 लाख तो लगा देंगे ऊपर, 1 लाख, और नीचे वाले के लिए लगा देंगे हम 1,50,000, वो भी 11 महीने का, 137500, तो ये हो जाएगा 237500।
और यहाँ पर क्लोज डाउन में भी यही आ जाएगा 237500। तो हम टोटल कर देंगे इसी का 237500 का। क्लोज डाउन में हमारे पास ज्यादा आएगा प्लस 2375, तो हो जाएगा इट विल बी 33,000। मैं प्लस करता हूं अगर इसमें 237500 प्लस में 33333, इट विल बी 270833। यहां भी हम टोटल करके लिख देंगे 270833। बेटा कैलकुलेशंस बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है टॉपिक मुश्किल है, टॉपिक इजी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है, इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी हो गया। ये हमारा चल रहा है 31 मार्च 2000। हमारा ये कब शुरू हुआ था, हमने 12 में लगाई, अब ये 13 चल रहा है, 31 मार्च 2013। ओके बेटा, अब मशीनरी अकाउंट पे देखना। मशीनरी अकाउंट आई होप आपने अपनी कॉपीज में भी बनाया हो। हमारा फर्स्ट ईयर हो गया बेटा, ठीक है, फर्स्ट ईयर हमने कर लिया, हमने सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर में देयर विल बी नो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। यहां पर करेंगे ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेप्रिसिएशन नॉर्मल लगा देंगे। पहली मशीन पे तो 1 लाख की और दूसरी मशीन पे 1.5 लाख की, तो ये बन जाएगा 2,50,000। ठीक है, ये ब्रॉड डाउन कर दिया हमने। ब्रॉड डाउन कितना करा, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ब्रॉड डाउन हमने करा 270833। यहाँ पे हमारा ईयर खत्म हो रहा है, ये देखो, ये यहां से यहां पर आ गया ब्रॉड डाउन में, डेप्रिसिएशन लगा दिया, यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। कितने का, 2,50,000 में 270833। बेटा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप भी करोगे, ये वन शॉट है, मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, आप प्रैक्टिस करो। ये हमारा क्लोज डाउन आ गया। ठीक है, आगे फोर्थ ईयर पे चलते हैं बेटा। फोर्थ ईयर के लिए मैं कैसे ही ड्राफ्ट बना लेता हूं, ब्रॉड डाउन कर दे यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना ब्रॉड डाउन करेंगे, पीछे हमने क्या निकाला था 520,833। ये सारा डेप्रिसिएशन ना इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, 520,833। ओके, अब कोई मेरी एक्टिविटी हुई है इस ईयर में, चेक करो, हमारा ये ईयर भी हो गया, ये लास्ट ईयर की एंट्री कर रहे हैं, लास्ट ईयर की। देखो इसमें क्या हुआ, एक मशीन खरीदी और एक मशीन बेच दी, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 1 2 3 मशीन है बेटा हमारे पास। एक पे अब देखो, क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलूंगा ताकि आप चीजें सीख पाओ। क्वेश्चन खोल दो कंप्यूटर महाशय, ये रहा, तो ध्यान से देखना। 10 लाख की मशीन थी बेटा, फर्स्ट मशीन जिसे मैं बोल रहा हूं, सेकंड मशीन मेरी 15 लाख की थी और थर्ड मशीन मेरी 12 लाख की थी। 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख। ओके, अब वो कह रहा है कि तीसरी मशीन 12 लाख की खरीदी, वो भी जुलाई 1 को। तो सबसे पहले वो एक और चीज कह रहा है कि 2 लाख की मशीन बेची थी, 2011 में खरीदी थी, मतलब ये बेटा 8 लाख की बची। इसमें से हमने 2 लाख की सेल ऑफ कर दी, तो बचेगा क्या, बचे हुए पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, बचे हुए 8 लाख की, 8 लाख का 10%, 80,000 बच गए बेटा। ठीक है, एक 20, 12 लाख में से एक 20 वहां लगा, और बेटा अच्छा ये तो 15 वाली थी, 1.5 लाख पूरा लगेगा। और बेटा वर्किंग नोट की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख की जो खरीदी उस पर 1,20,000 लगे, बट जुलाई में खरीदी, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का लगेगा बेटा 9/12। तो अगर काट दूं तो 90,000 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 90,000 बेटा इसका आ गया। तो 80 हो जाएगा हमारा 3,20,000। अब बेटा जो बेच दिया, यहां पर डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई बढ़ा रहे हैं तो वो लिख रहे हैं। यहां पर मैं टू मशीनरी डिस्पोजल, जो हमने बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन लगा देंगे। टू मशीनरी डिस्पोजल, बेटा ध्यान से समझना, अपनी मम्मी कसम खा लेना कि समझ रहे हो, ठीक है। तो डेप्रिस हमने कब बेचा, हमने बेटा बेच दिया अक्टूबर में, अक्टूबर 31 में, ठीक है। हमने 2 लाख का पार्ट बेच दिया। तो एक बात बताओ बेटा, सच्ची सच्ची बताना बिल्कुल, कि 2 लाख का पार्ट बेचा अक्टूबर में, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। मैंने वो 2 लाख का पार्ट कितना यूज करा, एक तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने के लिए यूज करा 2 लाख का पार्ट। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 2 लाख 7 मंथ्स के लिए यूज करा, तो कितना बचेगा, 2 लाख इंटू 7, इट विल बी 14 लाख डिवाइडेड बाय 12। आंसर जो मेरा आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है, आप उसको 11667, बेटा इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये डाल देंगे मशीन डिस्पोजल में 11667, और जो भी बच गया वो क्लोज डाउन में आ जाएगा। कितना बचा भाई, 520,833 प्लस में 3,20,000, 840,833, 840,833, 840,833। अब 840,833 से 11667 माइनस करा तो यहां बचेगा 829,166। ये जो बैलेंस है बेटा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोज डाउन बैलेंस है। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट लो, डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो अपने घर गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आखिरी अकाउंट बनाने वाले हैं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वेयर इज माय अकाउंट, एसेट डिस्पोजल। तो सर कितने का पहले बेचा है मैंने, एसेट कितने का बेचा है, सीधा क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। यहां पर आएगा बाय मशीन, कितने का बेचा, 2 लाख का। इतना समझ आया भाई, 2 लाख का बेचा बाय डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। अब इसके लिए मैं साइड में वर्किंग नोट बना लेता हूं, ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर, 1 अक्टूबर कितने क्या डेट पे खरीदी थी मैंने, आप क्वेश्चन देखते चलो बस, आई होप आपके पास क्वेश्चन खुला हुआ है। 10 लाख में से 2 लाख की मशीन 1 जनवरी को खरीदी बेटा, 1 जनवरी को 2 लाख, 1 जनवरी 2011। देखो हट जा मित्र, 1 जनवरी 2011 को 2 लाख की मशीन खरीदी, माइनस इस पे कितना डेप लगेगा 10%, बट 10% वो भी कितने महीने, 3 महीने, तो 20,000 बाय 3, 20,000 बाय 3, इसका कुछ हो जाएगा लगभग 666,666, ठीक है। आगे अगर मैं माइनस करा दूं 2 लाख में से 4 टाइम्स 6, तो मेरा बचेगा 193334। अब बेटा 2012 के लिए डेप्रिसिएशन पूरा 20,000 एसएलएमसी है, क्योंकि बचेगा 173334, फिर दोबारा 20,000 बचेगा 153334। अब बेटा बेची कब, हमने बेची 31st, हमारे आई होप आई एम करेक्ट। हम क्वेश्चन देखो बेटा, अपने ऊपर क्या, अगर हमारी कोई भी महिला मित्र भी आगे बोले डेट पे भरोसा मत करना, क्वेश्चन पे भरोसा करना। हमने बेची कब, 31 मार्च 2014 को, तो कितने महीने का डेप लगेगा, 7 महीने का। हम लगा देते, क्वेश्चन बड़ा है बट हमारे हौसलों से बड़ा नहीं है, हमारे हौसले और बड़े हैं। 20,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 12,
तो ये डेप लग रहा है 11666, माइनस कराया 11666 बेटा। तो टोटल डेप्रिसिएशन सर एक ये सारा प्लस कर दो ताकि ये मेरे पास क्या आ जाए, इससे हमारे पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कि उस पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है। तो 666 प्लस, बेटा आप कैलकुलेटर यूज मत करना, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए हम यूज कर रहे हैं। 58332। अब बेटा यहां पर कुछ पैसा मिला भी है बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला है घर के अंदर? वो लालची था जिसने मशीन बेची, वो कह रहा है कि उसे 75,000 में बेच दिया। बच्चों 75,000 में मशीन को बेच दिया, तो बैंक में मेरा पैसा आ गया 75,000। एक बार इसकी अगर यहां पर कोई वैल्यू बच रही है तो निकालते हैं, देखते हैं गाइस, लेट्स सी। 2 लाख प्लस 58332 प्लस बाय मशीनरी हमारा वहां आएगा उस साइड, 2 मशीनरी यहां आएगा कि मशीनरी तो हमारे पास अभी भी है, 2 मशीनरी 2 लाख। अब बेटा कौन सी साइड बढ़ी? इस साइड पे बैलेंस क्या आ रहा है? 58332 प्लस 75,000 1332। इसका बेटा मैं रफ में लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे, 133332, बट मुझे ज्यादा चाहिए तो माइनस 2 लाख अगर मैं कराऊं तो जो बचा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, मैंने लॉस खाया है मशीनरी में, लिख भी देना लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ये जो आप बनाते हो बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर में बनाओगे, और हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा 4 times 6 and 8, 4 times 6 and 8, 6 6 6 6 8। तो इसी के साथ मेरा लॉस आ गया एंड मशीनरी डिस्पोजल खत्म हो गया बेटा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खत्म हो गया। फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया? ये था, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना फोन में। मशीनरी डिस्पोजल ले लो, ये है हमारा मशीनरी का लास्ट वाला ईयर ले लो, ये वाला हमारा प्रोविजन फॉर डेप ले लो, ये हमारे मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, तो ये पूरा बेटा क्वेश्चन था जैसा पेपर में पूछा जाता है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन था बेटा। काफी बार बच्चे मैंने फंसते देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आई होप एसएलएम का सबसे तगड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के बाद। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, हौसला बनाए रखना। क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है बट जर्नी आसान रहेगी हमारी। ओके, तो इसका पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, आप देखने वाले होंगे जब ये वीडियो डल रही है, या तो तब तक डल चुका होगा या 1-2 दिन में आने वाला होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो कि डेप्रिसिएशन शूट करने में बहुत एफर्ट्स डले हैं, तो एक लाइक कर देना ताकि एक मोटिवेशन रहेगी। कैमरे के परे भी एक दुनिया है जिसके लिए हमें काम करना है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि और ऐसे लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। और आप चले जाओगे मौसी के घर, बुआ के घर खेलने इस वीडियो के बाद, बट मैं जा रहा हूं सीधा कमेंट सेक्शन में आप लोगों के डाउट्स लेने। कमेंट सेक्शन खुला है गाली और तालियों के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मेरी टीम आपको एक सीट एलोकेट करेगी इफ इट्स फ्री। बाकी कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे आता रहूंगा ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स और लेक्चर्स के साथ। तो मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और क्लास में। हैव अ नाइस डे विद अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।